जी, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और मैं भी अल्लाह ताला के फजलो करम से खैरियत से हूँ। दोस्तों, पाकिस्तान से आप लोग दुबई या किसी और कंट्री में अगर आप स्टे कर चुके हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल कतर में हैं, या आप लोग दुबई में, अबू धाबी में, या ओमान में, या सऊदी अरब में, तो भाई मेरे आप लोग शेंजन वीज़ा ले सकते हैं, वो भी डन बेस पे। आपको पहले 1 रुपया भी नहीं देना पड़ेगा। आप लोग डन बेस के ऊपर यानी कि अल्बानिया जा सकते हैं। ठीक है, अल्बानिया शेंजन कंट्री है। जैसे कि आप लोग यूनान, क्रोएशिया, फॉर एग्जांपल हंगरी, फिर अल्बानिया, क्रोएशिया, ऐसी कंट्रियों में ये भी एक कंट्री है। अल्बानिया कंट्री के अंदर लेबर का काम बहुत ज़्यादा है। जो अगर काम की सूरत हाल है वो है कंस्ट्रक्शन का काम आसानी से मिल सकता है। कंस्ट्रक्शन जो आप लोग दुबई में कर रहे हो, यही यानी काम आप लोगों को वहाँ पे मिल जाएगा अल्बानिया में। इसके अलावा जो काम आप लोग लकड़ी का काम जानते हैं, वुड वर्क जानते हैं, खिड़कियाँ दरवाजे की रिपेयरिंग करना, उसको बनाना नहीं, क्योंकि यूरोप है, यूरोप में लकड़ी के दरवाजे नहीं लगते, खिड़कियाँ नहीं लगती। यहाँ पे एल्युमिनियम का काम होता है, लेकिन उनके सांचे बनाना या उनकी रिपेयर करना, या जो पुरानी बिल्डिंग के दरवाजे हैं, खिड़कियाँ हैं, वहाँ पे लकड़ का काम है अभी भी। इसके अलावा लकड़ी का काम फर्नीचर बनाने में भी है, ये भी वहाँ पे काम है। ठीक है भाई, इसके अलावा आप लोग किसी भी होटल में काम कर सकते हैं। होटलों में काम मुख्तलिफ़ किस्म के हैं, जैसे कि लावा प्याती, बर्तन धोने का काम भी मिल सकता है। ठीक है, उसकी सैलरी भी ठीक है। उसके अलावा यानी कि आप लोग कुकिंग का काम जानते हैं, आपको कुकिंग का काम भी मिल सकता है। इसके अलावा अगर आप लोगों को टेलरिंग का काम आता है, कपड़े सिलाई करने का काम आता है, तो यूरोप में ये काम अल्बानिया में आपको मिल सकता है। लेकिन वहाँ पे आप लोगों को कपड़े सिलाई नहीं करने होंगे। यहाँ पे आप लोगों को बेड शीटें बनानी पड़ेंगी, बेड शीट की सेटिंग करनी पड़ेगी, छोटा साइज़ बड़ा साइज़ करना पड़ेगा। जैसे कि एक छोटी सी दुकान लगा लें, इस दुकान के अंदर आप लोगों ने उसको सेटिंग करनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी की पैंट बड़ी छोटी कर दी, जैसे कि एक मोहल्ले में किसी ने दुकान बनाई होती है तो वो हर काम करता है। ऐसे काम भाई मेरे यहाँ अल्बानिया में बहुत आसानी से मिल जाते हैं, जिसको बोलते हैं ना, ढूंढने नहीं पड़ते, हर काम आसानी से हो जाता है। अगर आदमी ने कोई दिल लगा के करने वाला हो, पैसे कमाने वाला हो, मेहनत करने वाला हो, वो इन कंट्री में आ सकता है। अभी आना कैसे है कि जो आदमी दुबई में है या अबू धाबी में या किसी भी अरब कंट्री में है, नीचे नंबर मैंने मेंशन कर दिया है, आप इन साहब से बात कर सकते हैं। आप इनके साथ बात करके डन बेस के ऊपर अल्बानिया आ सकते हैं। इस वक्त अल्बानिया का वीज़ा सबसे सस्ता मिल रहा है, बहुत अच्छा मिल रहा है, बहुत ही आला मिल रहा है। कुछ बातें फिर आज पाकिस्तानी के लिए करता हूं जो पाकिस्तान में हैं, कि भाई मेरे आप लोग मैसेज करते हैं कि भाई मेरे मुझे एजेंट बता दें, कोई रास्ता बता दें। भाई मेरे मैंने वीडियो का मकसद यही होता है कि आप पूरी तरह ये वीडियो सुन लें। इसमें आप लोगों को फ़ायदा ये होता है कि आपको समझाना आता है या समझना आता है कि भाई मेरे आप लोगों ने पाकिस्तान से अगर यूरोप तक आना है, आसानी से आना है, मेरा भाई कम पैसों में आना है, अच्छी नौकरी के लिए आना है, या अच्छे फ्यूचर के लिए आना है, तो भाई मेरे खुदा के लिए रास्ता सही ढूंढो, रास्ता सही चूज़ करें। आप लोगों को यही बात समझ नहीं आ रही। सबसे ज़्यादा भाई जो मुझे पूछते हैं, जी मुझे वो तुनिसिया का बता दें। ओ भाई मेरे तुनिसिया भूल जाओ, तुनिसिया छोड़ दो, लीबिया भूल जाओ, लीबिया छोड़ दो, वो छोड़ दो, ख़त्म हो गया, बर्बाद हो गया, दुनिया के नक्शे से मिट गया समझो। आप लोगों के दिमाग में एक कीड़ा है जो वो फुदकता रहता है, तो आप लोगों को ख्याल आ जाता है हाँ ये ठीक है। भाई मेरे आप दुबई आ जाओ, दुबई से आप लोग बआसानी इज्जत तरीके से निकल सकते हैं। इसमें आप लोगों का ज़्यादा टाइम भी बर्बाद नहीं होगा। दूसरी बात, अगर कोई भी आदमी ये आपको बात कहता ना कि जी दुबई में पैसे मर जाते हैं, भाई मेरे दुबई में किसी का कोई पैसा नहीं मरता। ये बात सच है कि दुबई वालों के पैसे आप लोग खा लेते हो। ऐसे हज़ारों लोग ऐसे हैं जिन्होंने रेंट पे चीज़ें ली, बेच के पाकिस्तान भाग गए, इंडिया भाग गए, बांग्लादेश भाग गए, यूरोप निकल आए। ठीक है भाई मेरे, और ये सब के सब गलत लोग हैं। और यही लोग आप लोगों को पट्टी पढ़ाते हैं कि नहीं दुबई में यानी कि एजेंट अच्छे नहीं है, कंसल्टर अच्छे नहीं है, एजेंसियां वाले अच्छे नहीं है। भाई मेरे अगर ये सब हो ना, तो दुबई की गवर्नमेंट पाकिस्तानी गवर्नमेंट की जैसी नहीं है, इंडिया की गवर्नमेंट जैसी नहीं है, बांग्लादेश की गवर्नमेंट जैसी नहीं है। भाई मेरे वो दुबई है, ठीक है, ग्लोबल है, दुनिया का माना हुआ कंट्री है, दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग वहाँ पे है, दुनिया में सबसे ज़्यादा टूरिस्ट वहाँ पे जाते हैं। तो भाई मेरे वहाँ पे ये काम नहीं होते। उनकी पुलिस बहुत सख्त है, उनके कानून बहुत सख्त हैं भाई मेरे।
وہ طریقے سے کام کرتے ہیں. ہاں پاکستانی وہاں پہ اگر کوئی کام کر رہے ہیں تو وہ اپنی کمیشن یا اپنا پیسے رکھ کے آپ کو بتاتے ہیں کہ بھائی اگر ہم سے کام کروانا ہے وہ بھی ڈن بیس پہ کروانا ہے تو ہم لوگ بھائی میرے اتنے پیسے لیں گے. اگر وداؤٹ ڈن بیس کروانا ہے تو ہم لوگ اتنے پیسے لیں گے. ہر چیز کا ایک طریقہ کار ہے. اگر آپ پاکستان سے کسی کو اگر آپ پیسے دیتے ہیں تو جی بھائی پہلے آپ دے دیں 5 لاکھ بقایا پہنچنے کے بعد, تو یہی طریقہ کار ہے بھائی میرے. اگر آپ لوگ ان سے رابطہ کریں گے تو یہ ڈن بیس پہ بات کرتے ہیں کہ بھائی 1 روپیہ نہیں لیں گے, آپ کے یہ ڈاکومنٹ چاہیے لیکن ضمانت چاہیے. اگر آپ لوگ کہتے ہو کہ جی کسی کے ہم لوگ اپنے پیسے دیتے ہیں چیزیں دیتے ہیں وہ بھاگ سکتا ہے, تو بھائی میرے اس کو بھی ڈر ہوگا کہ بھائی میرے آپ کا ویزا لگ جائے تو بعد میں آپ بھی بھاگ جاؤ. اس لیے میرا بھائی گارنٹی دونوں طرف ہوتی ہے. آپ بھی گارنٹی دو گے اس کو کہ ہاں بھائی میں بھاگنے والا نہیں ہے, یہ گارنٹی کے طور پہ میں نے دوسرا پاسپورٹ رکھ دیا ہے اور بھائی میرے یہ میرا پاسپورٹ اس کے اوپر ویزا لگا دیں. پیسے کا لین دین بھائی میرے آپ ان سے خود کریں گے, پیسے کتنے ہیں کتنے نہیں ہیں ان سے بات چیت آپ خود کریں گے. آپ کا میڈیکل اچھا ہونا چاہیے. اگر کسی بھی دوست کو کوئی بھی ڈاؤٹ ہو یا کسی قسم کی بات کرنی ہو تو بھائی میرے وہ مجھ سے رابطہ کر سکتا ہے, کامنٹس باکس میں مجھ سے رابطہ کر سکتا ہے. ٹھیک ہے بھائی. اگر یعنی کہ دیکھیں نا ایک اور ذہن میں بات آ گئی جو اچانک آئی ہے, بتانا چاہتا ہوں. ایک سعودی عرب سے آدمی آیا ادھر اٹلی میں پہنچا ہے یار. وہ سعودی عرب سے یہاں آیا, میں خود حیران ہو گیا اس کی یہ بات سن کے. اس نے صرف ایک لفظ مجھے فون پہ کہا ہے کہ بھائی میں نے آپ کی ویڈیو دیکھی تھی, اس میں آپ لوگوں نے یہ کہا تھا کہ بھائی میرے کوشش کرو کسی بھی طریقے سے کرو لیکن لیگل کرو. تو بھائی میں نے کوشش ضرور کی, اللہ نے مجھے کامیابی دی. اللہ توکل میں نے وہ پیسے دے دیے, اللہ کو سامنے رکھ کے میں نے وہ بات کی کہ شاید یار میرا کام اچھا ہو جائے. لیکن آپ یقین کرو انہوں نے میرا کام کیا, مجھے آن لائن سارا ویزا پروسیسنگ کر کے مجھے پاسپورٹ انہوں نے ادھر سعودی عرب میں بھیجا. وہاں سے میں نے پھر دبئی آیا, دبئی سے میں ٹکٹ لے کے یہاں پہ آ کے آج میں اٹلی میں بیٹھا ہوں. اس کا ویزا پولینڈ کا لگا تھا, پولینڈ سے جرمن اور جرمن سے جیسے بھی اٹلی پہنچا پھر اس نے مجھ سے رابطہ کیا. بھائی میرے میں کسی کو فورس نہیں کرتا کہ آپ لوگ یہی ویڈیو دیکھ کے کام کرو. میں صرف اتنی بات کہتا ہوں کہ بہت سارے زندگی میں اچھے کام ہوتے ہیں, بہت سارے زندگی میں اللہ تعالیٰ موقع دیتا ہے, موقع آپ لوگ گوا دیتے ہو. ایجنٹ جو آدمی آپ کو بولے گا آپ کی ڈنکی لگواؤں گا, سمجھ لے وہ دنیا کا گھٹیا ترین آدمی ہے. آپ اس کا رابطہ مت کرو, وہ آپ کو برا مشورہ دے رہا ہے. اس میں برے اور اچھے کی بات کا فرق کہاں سے پتہ چلے گا؟ آپ لیگل پتہ کرو. تو بھائی میرے دبئی سے آپ لوگ زیادہ نہیں تو 15 نہیں 20 لاکھ نہیں 18 لاکھ 17 لاکھ 12 لاکھ 14 لاکھ 15 لاکھ میں آپ پہنچ جاؤ گے. جتنا بھی آپ کا لگے گا 20 سے کم لگے گا. اگر بھائی میرے آپ لوگ پاکستان سے ٹریول کرتے ہو ڈائریکٹلی آپ کو 30 لاکھ بھی دینا پڑے گا, 35 لاکھ بھی دینا پڑے گا. ٹھیک ہے بھائی میرے, اور وہ لیگل نہیں ہوگا, وہ ان لیگل ہوگا. وہ آدمی آپ کے پیسے بھی کھائے گا اور آپ کو ذلیل بھی کرے گا. تو اس لیے بھائی میرے بہت آسانی سے دبئی کا ویزا مل جاتا ہے. آپ لوگ دبئی آؤ, وہاں سے انشاءاللہ آپ کو نکالیں گے. ٹھیک ہے بھائی, اپنی دعاؤں میں یاد رکھو. اللہ حافظ, فی امان اللہ.